नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा कि एमटेक बहुत से बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को बहुत ही टफ लगता है और वो लोग 6 मंथ एमटेक स्टार्ट होने के बाद ये सोचते हैं कि क्या हमें क्विट कर देना चाहिए, क्या हमें फिर से गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट्स है मैं आज के वीडियो में आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूँ। तो जो भी लोग जिनको ये प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि एमटेक हमारे बस की बात नहीं है, क्या हमें गेट फिर से दे देना चाहिए, क्या हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो सेशन में अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। मैं आप लोगों का बहुत सारा जो क्वेरीज है इसको कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो लोग आईआईटी से बीटेक करते हैं वो लोग यूजुअली जो है आप लोगों का, वो लोग क्या करते हैं कि आपका पीएचडी के लिए या तो स्विच कर लेते हैं, तो वो लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में स्विच करते हैं, या डायरेक्टली इंटर आईआईटी में अगर आपका सीजीपीए 8 के ऊपर रहता है तो आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी आईआईटीज़ में। तो इनको भी प्रॉब्लम नहीं होता है जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है। जो लोग आपका स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस से आ रहे हैं उनको बेसिकली ये सब प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, कि पढ़ाई समझ में नहीं आता है। बीटेक में तो हम इतना इजीली पढ़ लेते थे एग्ज़ाम से एक दिन पहले, लेकिन एमटेक में तो हो ही नहीं पा रहा है, टीचर समझा नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स आता क्यों है? ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आता क्यों है। तो ये प्रॉब्लम आने का ना सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है फ्लॉ हमारा एजुकेशन सिस्टम में रिगार्डिंग योर इंजीनियरिंग डिग्री। ठीक है, जब आप अंडर ग्रेजुएट करते हो तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रिसर्च पेपर या रिसर्च ओरिएंटेड कुछ भी नहीं होता है। जो फैक्ट्स होते हैं और जो टेक्स्ट बुक होते हैं उन्हीं पे ज़्यादातर जो रहता है आपका पूरा करिकुलम बेस्ड रहता है। ठीक है, तो आप एक टेक्स्ट बुक उठाए, उसी को रटे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, आप चले गए, आपने एग्जाम दिया, आपका 8 पॉइंटर आ गया। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा बीटेक होता है। लेकिन एमटेक में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला आपका जो प्रोफेसर होता है, आपका टीचर ही आपको अच्छे से पढ़ाता नहीं है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता होगा। ठीक है, क्या पढ़ा रहा है, आप दूसरों की तरफ देखते हो कि भाई तुमको समझ में आ रहा है, तेरे को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। और फर्स्ट सेमिस्टर में आप लोगों को मैं बता दूं, फर्स्ट सेमिस्टर में सबसे ज़्यादा बच्चे गिव अप कर देते हैं। जो लोग एमटेक में जाते हैं वो लोग वहीं आईआईटी या एनआईटीज़ में आपका गेट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग मान लेते हैं कि हमसे ना हो पाएगा एमटेक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये जो चीज़ है, देखिए मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा भी जो एमटेक का फर्स्ट सेमेस्टर था, मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरा 5 पॉइंट के आसपास था। 5 पॉइंट से नीचे था या ऊपर था मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 5 पॉइंट के रेंज में था। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम आता है ना, ये बेसिकली पढ़ाई समझने से नहीं आता है। और एक चीज़ देखिए, कभी भी आप T20 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट से कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपका जो बीटेक है वो टेस्ट क्रिकेट है। ठीक है, वहाँ पे आपको 4 साल मिलता है, वही टेक्स्ट बुक को रटना, कोई नया चीज़ नहीं, तो आप लोग ये चीज़ कर पाते हो। लेकिन एमटेक में क्या होता है, आपको 2 साल में कोर्स वर्क भी करना होता है, साथ ही आपको रिसर्च में भी जो है स्विच करना होता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे बहुत ही फास्ट वे में आपके साथ चलते रहता है सब चीज़ें। तो यहाँ पे अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है एमटेक में, तो सबसे पहले आपको अपना माइंड को काम रखना है एकदम। कभी भी ये नेगेटिविटी आपके माइंड को फीड नहीं करना है कि यार दूसरों ने तो बोला था एमटेक नहीं करो, मैंने जानबूझ के ले लिया यार, अब तो नहीं हो पा रहा है। द मोमेंट यू फीड योर माइंड नेगेटिविटी, द मोमेंट यू फीड योर माइंड दैट यू वांट टू गिव अप, इवेंचुअली यू विल गिव अप। तो ये चीज एकदम फैक्ट है। आप अपने माइंड को ये बोलो कि ठीक है, कठिन है ना, कठिन है एमटेक, अगर कठिन नहीं रहता तो सब लोग कर लेते। हमने इतना मेहनत किया, गेट में रैंक लाए, हम एनआईटी या आईआईटी हमें मिला, आईआईएससी मिला, तो हम ऑब्वियसली इसको भी लड़ सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये चीज नहीं सोचना है कि हम यहाँ पे गिव अप मार देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको अपने माइंड को कभी भी फीड नहीं करना है कि मैं क्विट करूंगा या करूंगी, ये सबसे पहला। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले यहाँ पे मैं बोल दूं कि आप जब क्लास में जाते हो तो आपका प्रोफेसर, देखिए यहाँ पे एमटेक में क्या होता है ना, लोग वक्त क्लासेस ही नहीं जाना चाहते, क्योंकि ऐसा बोल दिया जाता है, टीचर पहले ही बोल देता है कि मैं किसी को फेल नहीं करूंगा या तो अटेंडेंस नहीं लूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो मैं बिना क्लास जाके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आप क्लास नहीं जाते हो। देखो, जो प्रोफेसर पढ़ाता है भले ही समझ में आए चाहे ना समझ में आए, जो भी वो ब्लैक बोर्ड में लिखता है उसको आप छाप लो, ठीक है, छाप लो। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑलरेडी उन्होंने बोला हुआ है, तो जब आप उसको कॉपी कर लेते हो तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से जब आप एक बार पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको समझने आने वाला है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, 20 to 30% समझ में आएगा कि हुआ क्या है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये आपका बीटेक नहीं है तो आप पहले रात अगर सोचोगे कि मैं पढ़ के पास कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से कंसिस्टेंट वे में एवरी डे पढ़ाई करना है, एवरी डे पढ़ाई करना है, तब जाके आप जो है यहाँ पे एक्सेल कर पाओगे, ठीक है। ये हुआ थर्ड पॉइंट, दैट यू नीड टू स्टडी एवरी डे। फोर्थ पॉइंट, देखो आप जब बीटेक में थे आपके साथ बहुत से लड़के लड़कियां थे आपके बैचमेट जो कि इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन जब आप एमटेक में आए, आप आईआईटीज में आए, ठीक है, आपके साथ जो आपके बैचमेट है वो भी सिमिलर रैंक्स में ही है सब लोग, ठीक है, सिमिलर रैंक में है, तो आप लोगों का जो आईक्यू है वो सेम लेवल पे है, तो यहाँ पे कंपटीशन भी जो है ना वो भी बहुत अच्छे लेवल पे होने वाला है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज मैं बोल दूं, कभी भी किसी भी फ्रेंड पे हमको रिलाय बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, किसी पे भी रिलाय नहीं करना है, आपको खुद करना है, आपको अपने खुद के ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि अगर आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो आपको नहीं पता आपका कौन सा फ्रेंड किस टाइम आपको धोखा दे दे, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो स्टोरी मैं किसी दूसरे दिन आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फ्रेंड्स धोखा दे देते हैं जब आपको देखते हैं कि आप उनसे अच्छा करते हो, ठीक है, तो ये चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा एमटेक में कि आपको रिसर्च पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। रिसर्च तो खैर फर्स्ट सेमेस्टर में आए, सॉरी फर्स्ट ईयर के बाद आएगा आप लोगों का, लेकिन जब आएगा तब आप लोगों को बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो अभी के लिए, अभी अगर आप लोगों को प्रेशर लग रहा है, आप लोग डेली क्लास जाइए, डेली पढ़ाई कीजिए, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक बोला गया है उसको एक बार रीड करने का कोशिश कीजिए, लाइन बाय लाइन मत रीड कीजिए, फास्ट वे में आप रीड कीजिए, आपको जो फर्स्ट रीडिंग में समझ में आया उसको आप अपने नोटबुक में जो सर ने या मैम ने जो भी आपको नोट्स बनवाए उसके साथ आप टैली कर लो। तो जब आप उसको टैली करोगे तो आपको कुछ 20% समझ में आएगा, ठीक है, 10 to 20% आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है। उसके बाद फिर से आप एक बार रीड करो तो नेक्स्ट टाइम आपको 30 to 40% समझ में आएगा, और जब एक बार 30 to 40% समझ में आया तब आप एक काम कर सकते हो कि आप एक बार ग्रुप डिस्कशन करके देख सकते हो, किसी फ्रेंड को शायद और अच्छा समझ में आया तो उससे इनसाइट जब आप लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एमटेक जो है पूरी आपका ब्रेन का गेम है कि आप अपने आप को होल्ड करके रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा आपका जो है यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट टिप्स बोला। अब मैंने जैसे कि बोला था कि मैं बोलूंगा आप लोगों को कि क्या एमटेक करते करते हम गेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो इसका आंसर मैं आप लोगों को कोई भी क्लियरली नहीं बोलूंगा। जिनको लगता है, जियो लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे ज्वाइन किया था कि नहीं हम तो बस टाइम पास के लिए, स्टाइपेंड आएगा हम थोड़ा एंजॉयमेंट करेंगे साथ ही गेट का प्रिपरेशन भी करेंगे, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूं कि हाँ आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप सीरियस हो। ये नहीं कि एमटेक में जाके आप मस्ती कर रहे हो फुल और फिर पढ़ाई नहीं की, ठीक है। तो एमटेक भी चला गया, साथ ही गेट भी चला गया। और एक चीज, जो लोग अभी सोच रहे हो कि एमटेक करके हमने गलती कर दिया, क्या हम फिर से गेट पढ़ ले, उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा अब आपको नहीं गेट का प्रिपरेशन करना है। अगर आपका एज अभी 23 से 26 के बीच में या 21 से 26 के बीच में, मैं आप लोगों को बोलूंगा, ये सबसे अच्छा सजेशन दूंगा कि आप एमटेक जिस भी तरीके से हो आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। जितना कठिनाई आए, जितना मुश्किलात आए, आप एमटेक को कंप्लीट कीजिए। और गेट तो आपने ऑलरेडी क्रैक किया है ना, तो आप सेकेंड ईयर में फिर से गेट लिख सकते हो। तो जब आपके पास आप गेट में अच्छा रैंक नेक्स्ट ईयर लेके आओगे तो आपके पास एक डिग्री रहेगा हायर एजुकेशन का एनआईटी आईआईटी से, साथ ही आपके पास गेट का रैंक रहेगा, तो आपको पीएसयू या जो भी आपका डिजायर्ड गोल है उसमें एक एज मिलने वाला है। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि जिन लोगों का फोकस है कि हम पीएसयू में जॉब करें या गवर्नमेंट सर्विस, मैं इनको बोलूंगा कि आप एमटेक का डिग्री कर लो, क्योंकि एक हायर एजुकेशन का डिग्री आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा
एज देने वाला है। तो ये चीज़ का आप लोग एकदम ध्यान रखिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि एमटेक में ना लोग वाग बिल्कुल प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, जिस वजह से कि बहुत सारा सुसाइड का केस और ये सब केसेस आ रहा है। तो बहुत से लोग बोलते हैं क्विटर्स आर नेवर विनर्स, तो मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा, तो मैं बार बार बोलूँगा आप क्विट कर दो। किसी का मत सोचो, सोसाइटी क्या सोचेगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या सोचेगा, भाई बहन क्या सोचेंगे, अंकल आंटी बगल वाले क्या सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आपको एक लिमिट लगता है कि नहीं मेरा लिमिट आ चुका है, तो आप बिल्कुल वहीं पे क्विट कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना लाइफ ले लेना पड़े, आपका लाइफ बहुत प्रेशियस है। ज़रूरी नहीं, आप अगर एक बंदर का एबिलिटी देखोगे कि वो कितना जल्दी पानी पे तैर सकता है, तो वो गलत बात है। एक मछली पानी में तैरने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है कंपेयर टू बंदर। बंदर पेड़ पे चढ़ सकता है, हाथी पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, ठीक है ना। तो सबका अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी। अगर एक टाइम आए कि नहीं लगता है कि नहीं यार प्रेशर बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा है अब मेरे से, ठीक है, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। तो थर्ड सेमेस्टर में ऐसा एक मोमेंट आया था मेरे लाइफ में कि जब मैंने सोचा था कि बस अब मुझे क्विट करना है। मैंने अपने फादर को कॉल किया कि बाबा मेरे से नहीं हो पा रहा है यार, मेरे को क्विट कर देना है, मैं घर वापस आ जाना चाहता हूँ। उन्होंने बस एक ही बात मेरे से कहा कि अगर तेरे से होता है तो तू कर, अगर नहीं होता है तो घर वापस आ जा। बस वो जो एक बिलीव उन्होंने दिया ना कि नहीं हम तुम्हारे पीछे बैकअप की तरह खड़े हुए हैं, वो ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, ठीक है। मैंने वहाँ से बहुत सारे डिफ़िकल्टी देखे, मैंने बहुत सारा मतलब मेरे पास जॉब आया, जॉब चला गया जो मेरा था, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ देखे, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं माना। मैं आगे बढ़ता गया, मैं खड़े रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि एकदम मेरे को पीछे धकेल दिया गया, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा। तो कभी अगर लगे कि नहीं अब क्विट करना है, तो कभी भी अपना लाइफ लेने का मत सोचना, ठीक है। एमटेक बीटेक जितने भी स्टूडेंट हो, ये बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता आप किसी दूसरे फील्ड में सक्षम हो सकते हो, ठीक है। सब लोग पढ़ाई लिखाई में अगर तेज हो जाएंगे, तो बाकी जो आप लोग देखते हो कि आर्ट्स है ना, कितना अच्छा लोग वहाँ डिज़ाइन चित्रकारी करते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है। यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके के आपको लोग दिखते हैं, ठीक है। सबके पास अपना अलग स्किल सेट होता है। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि आप हार चुके हो, आपको आपका लाइफ एंड करना है। तो हमेशा ये चीज़ सोचना कि आपका लाइफ बहुत प्रेशियस है, कोई भी डिग्री से, ठीक है। तो ये चीज़ का आप लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं मेरे जो भी एमटेक के भाई बंधु लोग हैं, ठीक है, भाई बहन लोग, उन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग ग्रुप्स वगैरह में लिख रहे हैं कि यार एमटेक मेरे को क्विट कर देना है, नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा है। तो मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बात करूं, ठीक है। तो अगर कोई भी आप लोगों को लगता है कि एमटेक रिलेटेड आप लोगों का कोई भी डाउट है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा कमेंट के द्वारा, ठीक है। और भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे ग्रुप के द्वारा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।